हनुमान चालीसा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये एक चमत्कारी स्रोत है जिसे तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखा था। इसमें भगवान हनुमान के गुणों और शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति असीम कृपा का वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि ये एक आध्यात्मिक साधन भी है जो हमें मानसिक शांति और शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। वह भक्तों की हर प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं और उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान जी राम भक्त हैं, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के भीतर भगवान राम के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना जागृत होती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों और भूत प्रेत बाधाओं से हमारी रक्षा करता है। यह कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन के पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के मंत्रों का उच्चारण करने से मन को शांति मिलती है और तनाव दूर हो जाता है। हनुमान जी को पराक्रम, शक्ति और निडरता का प्रतीक माना जाता है। उनके गुणों का ध्यान करने से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के भीतर सहनशीलता और धैर्य का विकास होता है। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है, जिससे पाठ करने वाले के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक तनाव और चिंता दूर होती चली जाती है। दोस्तों, ये माना जाता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है और किसी भी प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या होती है वे सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उन्हें अच्छी नींद आएगी। अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से हृदय की धड़कन सामान्य रहती है और हृदय रोगों का खतरा बहुत कम हो जाता है। जो छात्र पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते उनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत फायदेमंद होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति की याददाश्त तेज होती है और वह कठिन से कठिन विषयों को आसानी से समझ सकता है। हनुमान जी को बुद्धिमान और ज्ञानी माना जाता है। उनके गुणों का ध्यान करने से व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति बढ़ती चली जाती है। यदि करियर या फिर व्यवसाय में कोई रुकावट आ रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से उसका समाधान हमें अवश्य मिल जाता है। नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पढ़ना शुभ माना जाता है। व्यापारियों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ विशेष लाभकारी होता है क्योंकि यह आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानी में यदि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो समस्या का हल अवश्य मिल जाता है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जब व्यक्ति को निराशा घेर लेती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से
व्यक्ति को धैर्य और शक्ति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति का कोई न्यायिक मामला चल रहा हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से निर्णय उसके पक्ष में आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यदि घर में अशांति का माहौल हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी होता है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रातःकाल या संध्या समय करना बहुत शुभ माना जाता है। पाठ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र अवश्य धारण करें। पाठ के दौरान मन को एकाग्रचित्त रखें और श्रद्धा भाव से हनुमान जी का ध्यान करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का विशेष रूप से पाठ करना लाभकारी होता है। निरंतर 40 दिन तक अगर हनुमान चालीसा का पाठ कोई व्यक्ति करता है तो विशेष फल की उसको प्राप्ति हो जाती है। हनुमान चालीसा केवल एक धार्मिक पाठ नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक साधन है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होता है। मानसिक शांति, आत्मविश्वास, साहस, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर और पारिवारिक सुख शांति के लिए इसका पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को सहजता से पार कर लेता है। हनुमान जी की कृपा से हर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए हमें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने जीवन को सुखद, सफल और समृद्ध बनाना चाहिए।